Hello students, welcome back to our class. So today we are going to discuss first chapter from class 6 from civics. Okay, आइए civics का पहला चैप्टर हम आज डिस्कस करते हैं from the book Jelly Bean Journey in Social Studies. Right? तो first chapter is Unity in Diversity or Many in the One. So this is the name of the chapter that we are going to discuss from our civics portion. Now let's start our journey. So what we have to discuss in this chapter first. रिच डाइवर्सिटी मतलब इंडिया के अंदर में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी इतनी भिन्नताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से हमारा कंट्री एक यूनिक फॉर्म है. फूड फॉर ऑल मीन्स कैसे फूड सिस्टम है इंडिया में. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, कितनी टेक्सटाइल है यानी कितने कपड़े की मशीनरीज वगैरह यहाँ पर है और लोग किस तरह के कपड़ों को पहनते हैं. फिर फेस्टिवल एंड गैलोर मीन्स फेस्टिवल सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल कैसे फॉर्म्ड होते हैं, अलग अलग लोग कैसे अलग अलग फेस्टिवल को मनाते हैं. एंड लास्ट एन एपिक स्प्रेड, और कैसे हमारा जो देश है वो अलग अलग चीज़ों में कैसे विभाजित और अलग अलग है यहाँ पे. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द रिच डाइवर्सिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? दैट मीन्स कि एक जगह पे जहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज एविडेंट थ्रू द चेंजिंग लैंडस्केप, डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल, डिस्टिंक्ट फूड्स. मतलब हमारे यहाँ पे क्या लैंडस्केप, अलग अलग जमीन है, कहीं पे रेत है, कहीं पे फर्टाइल जमीन है, कहीं पे लैंड है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा माउंटेन्स है, वो सब देखने को इंडिया में मिलता है. सबका अलग पहनने का तरीका है, कपड़े पहनने का अलग तरीका है. कोई आप देखोगे कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, इस तरीके से सबका फूडिंग स्टाइल अलग है. कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई दोनों खाते हैं. लैंग्वेज तो बहुत सारी इंडिया में, राइट. स्क्रिप्ट्स वर ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और अलग अलग स्क्रिप्ट्स हर पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं कि हर जगह अलग तरीके का लैंग्वेज वहाँ पे फॉलो होता है. The diversity is not limited to geography but extended into custom tradition. तो जो हमारी डाइवर्सिटी है वो ज्योग्राफी के फॉर्म में तो एक लिमिटेड है, बट अगर हम बात करें कस्टम और ट्रेडिशन में तो वो अनलिमिटेड है. बहुत हर थोड़ी सी दूर पे आपको अलग तरह का कल्चर देखने को मिल जाता है. विथ 1.4 बिलियन पीपल द डाइवर्सिटी अक्रॉस इंडिया इज अ वास्ट. 1.4 बिलियन हमारी आज की डेट में पॉपुलेशन हो चुकी है और ये पॉपुलेशन इंडिया के अलग अलग जगह पे रहती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स भी है. कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे अलग अलग रिलीजन के लोग हमें देखने को मिल जाते हैं. येट देयर इज अ यूनिफाइंग थ्रेड दैट टाइज ऑल टुगेदर, और ये है कि इस इतने अलग होने के बाद भी हम आज भी एक सब लोग एक साथ हम लोग रहते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट बाय द एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड 325 लैंग्वेजेस एंड 25 स्क्रिप्ट्स अक्रॉस 4635 कम्युनिटी. मतलब देख रहे हो आप, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 325 लैंग्वेजेस को फाइंड आउट किया गया. ठीक, उसके बाद 25 स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब अलग अलग तरीके से लिखा हुआ चीज़ें हैं. 4635 कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, है ना. और शो केसिंग द वेराइटीज़ हैं, कितने सारे वेराइटीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलती है. Despite such complexity, the British historian Vincent Smith reflected on how a history of India can still be written in the face of such diversity. Means विंसेंट स्मिथ हैं जिन्होंने देखा कि इंडिया को स्टडी किया और कहा इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी लोगों के पास स्क्रिप्ट अवेलेबल है और पीपल्स के पास डिफरेंट स्किल्स हमारे यहाँ देखने को मिलती है. द की लाइन्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अ प्रोफाउंड आइडिया दैट बाइंड द नेशन डाइवर्स कल्चर इनटू अ सिंगल थ्रेड. तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग एक ही साथ रहते हैं, सब कुछ वो अपने कल्चर को सबको परफॉर्म भी करते हैं. पीपल सीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, अलग अलग लैंग्वेजेस है, फूड अलग अलग है. दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, और फेस्टिवल भी आप देखते हो अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं. प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, और रिलीजन में हमारे यहाँ पे कई सारे हैं. बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी आर डू इन द डिफरेंट वेज. बट ऐसे हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत सही हैं और एक जैसी हैं, बट सब उसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं. पीपल फॉलो वेरियस रिलीजन, सबके अगर रिलीजन जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, कितने सारे हमारे रिलीजन है, राइट. बट सबका जो तरीका है एक्सप्रेस करने का, अपना रिलीजन को परफॉर्म करने का, वो अलग होता है. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. अब इंडिया क्या है? इंडिया एक सेक्युलर है, जिसका मतलब होता है कि इंडिया ने किसी भी रिलीजन को ना ही प्रमोट किया है और ना ही प्रेफरेंस दी है. उसके लिए सभी धर्म एक बराबर हैं. बीइंग सच डाइवर्सिटी, हाउ कैन अ हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बी रिटन? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity.
तो इसीलिए इंडिया ने किसको ऑफर किया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। हिस्टोरियंस एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर influence the diversity of a region. The history of many places shows is how different culture influence our culture. तो हमने हिस्ट्री में जाना है कि कैसे डिफरेंट कल्चर ने हमारे डिफरेंट जो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है उसको चेंज किया है। हमारे कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। दस रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज देयर इज यूनिक हिस्ट्रीज। हमारी हिस्ट्री जो है बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्चर वहाँ पे मिलता है, इसलिए हमारा ये बहुत डिफरेंट है। People living near the sea have different food habit, way of dressing compared to those living in the plains or in the mountains region. अब हम ही देख ले के पास रहते हैं, मतलब जो कोस्टल एरिया के पास जो रुकते हैं उनका रहन सहन खान पीन बिल्कुल अलग है जो कि प्लेन्स में रहते हैं। जैसे जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जैसे यूपी बिहार, इनके जो लोग हैं और जो केरला में लोग हैं, उनका आपका पूरा लिविंग स्टैंडर्ड भी अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका डिसीजन डिफरेंट है। Underlying the spirit of the unity in diversity determine our identity as Indians. और जब यही जो हमारी स्पिरिट ऑफ यूनिटी है यही हमें क्या बताते हैं कि हम क्या है? हम इंडियंस हैं, वी आर इंडियन। इट इज ऑल्सो एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, और ये हमारी हेरिटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फूड फॉर ऑल, फूड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, वेरी करेक्ट। अगर फूड ही नहीं होगा तो हम अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करेंगे और हम जिंदा भी रहेंगे। प्लेइंग अ रोल इन एवरीडे लाइफ एज वेल एज इन द फेस्टिवल, हम देखते हैं हर फेस्टिवल में एक अलग फूड टाइप बनता है, राइट। इन मेनी फैमिलीज एवरीडे मील्स आर सिट डाउन अफेयर कंसिस्टिंग ऑफ 2 or 3 मेन कोर्स डिशेस, वेरिड अकम्पनीमेंट सच एज चटनी एंड पिकल्स, राइस, रोटी एज वेल एज डेजर्ट। तो ये हमारे खान पान होता है कि हर जगह पे हमें चटनी, ये सब अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड देखने को मिलते हैं और जो लोग उसको यूज करते हैं अपने डेली यूजेस में। Food is not important for eating, but it is also a way of socializing, getting together with the families, relative and friends. मतलब खाना हमारे बस इसलिए कि बस हमने खाना पेट भरने के लिए नहीं, उस खाने से हमारी एक सोसाइटी फॉर्म होती है, हमारे फेस्टिवल अलग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स अलग होते हैं, फ्रेंड्स उससे बनते हैं और हमारे फैमिली का एक अलग कल्चर फॉर्म होता है। जैसे नॉनवेज जो खाता है तो जो नॉनवेज है उनको प्रेफर करेंगे, ठीक है, वेज वाले को प्रेफर करते हैं। तो ये कल्चर अपने आप में यूनिकनेस होती चली जाती है और डिफरेंसेस होते चले जाते हैं सोसाइटी में। Yet certain food grades are common to almost every part of the country, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हर एक इंडिया के पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सीरियस में कौन सा राइस हो गया, बार्ले हो गया, वीट, ये सब हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा राइस हो गया और ये हर एक जगह देखने को इजीली मिल जाता है कि लोग उसको कंज्यूम करते ही हैं। अलॉन्ग विद द मिलेट सच एज बाजरा, जैसे हम बात करें बाजरा की तो ये भी इजीली पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। ज्वार, रागी आर फंडामेंटल टू द इंडियन डाइट्स, मतलब ये तो हर एक पर्सन की डाइट्स में ये चीजें अवेलेबल होती ही हैं। पल्सेस इंक्लूड वेरियस दाल एंड ग्राम्स, मतलब पल्सेस की बात करें तो कई सारी दाल और ग्राम्स जो कि हर एक घर के अंदर में ये चीजें कंज्यूम की जाती हैं। ऑल्सो फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मील्स थ्रू आउट द नेशन, डिस्पाइट दिस कॉमनैलिटी द वे दीज इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड वेरियस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और हम देखते हैं कि एक रीजन से दूसरे रीजन में और तीसरे रीजन में हमें ये चीजें देखने को हमेशा रेगुलर मिलती हैं। शोकेसिंग द डाइवर्सिटी इन इंडिया क्यूसिन्स, सिमिलरली स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम, जिंजर, ये सब हमें देखने को मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया यही मसाले हैं, यही स्पाइसेस हैं जिसको लोग यूज करते हैं किसमें, अपने डेली फूड में, ठीक। बट जो उसका क्वांटिटी होता है वो अलग अलग हो जाता है, कहीं पे बहुत स्पाइसी चलता है, कहीं पे बहुत नॉर्मल चलता है, इस तरीके से। द सेम इंग्रेडिएंट कैन बी यूज टू प्रिपेयर इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ डिशेस, और ये यही नहीं खाली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया यही होता है, और हर जो भी आप स्पाइसी देखोगे उनका यूज लोग डेली लाइफ में करते हैं, बट यूज करने का पर्पस अलग हो जाता है और उसका जो क्वांटिटी है वो भी डिफरेंट हो जाता है। You may have seen that people from the South India eat different type of food like rice, डोसा, इडली, सांभर, वड़ा, ये सब देखने को मिलता है कि साउथ में हमें लोग ऐसी खाने देखने को मिलते हैं। They consume many dishes which include the coconut, fish, spices that are locally produced and are available in large quantity in those area. खाना हमेशा जो होता है हमारे रीजन एरिया पे डिपेंड करता है, जो उस रीजन में सबसे इजीली और अच्छे क्वांटिटी में मिल जाता है लोग उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इडली, सांभर और ये डोसा ये लोग यूज करते हैं क्योंकि कोकोनट वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में होता है। These are very different from the northern state of पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राइट। हम हरियाणा पंजाब में क्या ज्यादा चपाती और साउथ में क्या देखने को मिलता है, चावल।
consume more than rice. Coconut is not commonly used ingredient in the food and many more varieties of the pulses and dal are consumed. अब इंडिया में हमारे बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपको ज़्यादातर दाल, चावल, रोटी ये सब देखने को मिलता है rather than the rice product, which are grown locally. Also the variety of the vegetable is different from different region. और जो सब्जियां हैं वो भी वेराइटी, जो सब्जी की जो वेराइटी है वो अलग देखने को मिलती है, यानी कि हर प्लेस पे सब्जियां अलग होती हैं. Some common spices such as turmeric, cumin, cardamom, ginger are also used throughout the country. बट ये जो कुछ हमारे स्पाइसेस है ये हर एक घर में हमें देखने को इजीली मिलती हैं. We could continue the list of some of the common vegetable, common oil. ऐसे कुछ common oil हो गया, common चीज़ें हो गई, ये वो हमें पे देखने को मिलती हैं. So we see how the same ingredients can be used in a number of combination to prepare an endless variety of dishes. तो यही है कि हमें क्या इसने एक यूनिटी फॉर्म में दिया, ट्रेड हुआ, उससे यूनिटी फॉर्म हुआ, तो एक ही यूनिफाई करता है, यानी स्पाइसेस हमने एक तरीके से हमें कंबाइन लेकर चलती हैं. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग कि लोगों का कैसे टेक्सटाइल स्ट्रक्चर था, कैसे वो क्लोथ बनाते थे, कैसे क्लोथ वो पहनते थे. एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथ. आप देखोगे कि हर थोड़ी दूर पे जो स्ट्रक्चर होता है लोगों का ड्रेसिंग सेंस का वो चेंज हो जाता है, राइट. Yet we notice a commonality, some traditional Indian dresses irrespective of the material used. और हम देखते हैं कि सब जगह कपड़े का जो पहनने का तरीका है, जो कपड़े यूज करते हैं वो सेम होता है, बस हाँ ये होता है कि उसमें क्या चेंज होता है, मटेरियल चेंज हो जाता है. एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ द क्लोथ कॉल्ड द साड़ी. हम मोस्टली सभी घरों में, मैक्सिमम घरों में फीमेल वेयर करते क्या, साड़ी. वो क्या एक प्लेन स्ट्रक्चर है कपड़े का, राइट. A type of clothing worn in the most part of the India and made from the different fabrics, most cotton or silk. But nowadays synthetic fabrics were also used. तो जरूरी है कि हर जगह जो साड़ी जो बनती है वो एक ही प्रोडक्ट से बनती होगी, या एक ही, जैसे ये नहीं है कि खाली वो सिल्क से बन रही है या कॉटन से, नहीं. आज की डेट में जो साड़ी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बनती हैं. अब यहाँ पे क्या है, स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमेन इन अ साड़ी फ्रॉम द वैशाली. वैशाली जी प्लेस कहाँ पे है, बिहार में. तो वहां पे ये स्ट्रक्चर मिला है जिसमें एक फीमेल ने क्या पहना हुआ है, साड़ी पहना हुआ है. सिल्क आर ऑल्सो एज ए यूज्ड. बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पठान पटोला, मुगा, मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ी. तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, सिल्क साड़ी के. देर आर मेनी मोर काइंड ऑफ कॉटन साड़ी. उससे भी अलग अलग साड़ीज हैं जो कि हमारे इंडिया में लोग बनाते हैं और उसको वेयर करते हैं. ऑल्दो दिस इज अनस्टिच्ड पीस ऑफ द क्लोथ्स कॉमन इन द हंड्रेड्स ऑफ द वैराइटीज, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वीविंग एंड डिजाइनिंग. इसमें अलग अलग हम डिजाइन देखने को मिलता है, अलग अलग जिसको बनाने का तरीका है, वीविंग करने का, बुनने का तरीका सबका अलग होता है. कुछ हाथ से होती है, कुछ मशीन से होती है. Some design are a part of the cloth, while other are printed after the cloth woven. कुछ होता है कि लोग अपने हाथों से बनाते हैं, कुछ उसमें प्रिंट करते हैं, ठीक है. Finally there are a endless variation of the colors. और कलर क्या वेरिएशन अलग अलग है. Which are the produce any kind of the pigments. और उसमें हम देखते हैं अलग अलग पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं. The sari also has a long history. This stone relief from Vaishali today in Bihar goes back to the few centuries. मतलब साड़ी का ये नहीं कि आजकल से साड़ी पहनना, नहीं, ये फ्यू सेंचुरीज BC, बहुत पुरानी बात है. और कहाँ पे मिला, वैशाली, राइट, जो कि किससे, गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेट करता है जगह. देयर आर मेनी ऑफ वेज वेयरिंग अ साड़ी एज द वेयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर. अब साड़ी, अगर क्लोथ एक ही है साड़ी, उसको पहनने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है हमारी कम्युनिटी के है और हमारे प्लेस के हिसाब से. अब यहाँ पे देखो, अ न्यू पीस ऑफ स्पेसिमेन ऑफ द कलर ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल. अब देख रहे हो ये किसका है, ये भी एक एग्जाम्पल है साड़ी का. अब सिंगल ड्रेस हो गया, साड़ी एक, क्या साड़ी एक ऊपर से नीचे तक एक ही ड्रेस हो गया. इन पास्ट सेंचुरी सेवरल ट्रेवलर्स टू इंडियन marveled at this simplicity, economy and the diverse way in which it's worn. In addition, women often put the sari to many use beyond that of dresses. The three picture below illustrate a few such क्रिएटिव यूजेस. तो यहाँ पे पिक्चर्स है, ये भी एक एग्जांपल के साड़ी का देखो कितनी अच्छी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, राइट. तो ये हमारा इंडियन टेक्सटाइल है जो कि हाथों से बनाया गया है. इसको यहाँ पे देखिए साड़ी किस स्ट्रक्चर से पहनी है इन्होंने, और क्या है, मतलब सिंपल सा एक पहन लिया. यहाँ पहनने का स्टाइल डिफरेंट है. यहाँ देखिए साड़ी को लोगों ने एज अ झूला की तरह यूज कर रखा है. तो ये हमारे कल्चर है कि हमने उस चीज को, एक प्रोडक्ट है उसको कितनी वेराइटी ऑफ थिंग्स में उसको यूज कर रहे हैं. फेस्टिव गैलोर. फेस्टिव
गैलोर। सम फेस्टिवल आर रिलीजियस एंड सम आर लिंक्ड टू द सीजन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे और कुछ नेशनल भी होते हैं, तो सीजन्स के हिसाब से कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ रिलीजन के हिसाब से हो गया और कुछ नेशन के हिसाब से। नेशनल फेस्टिवल सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड द गांधी जयंती में इसमें ना कोई एक ये नहीं कहेगा कि ये हिंदू मनाएगा मुस्लिम नहीं, ये सभी लोग मनाते हैं, ये इंडिया की तरफ से, ये नेशन की तरफ से। नेक्स्ट, थ्रू आउट द फेस्टिवल सच एज दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिश्चियन आर ऑल्सो सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर। और कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं लगभग जो सारी देश में हमारे मनाए जाते हैं। अदर फेस्टिवल सच एज बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओणम, गुरु पर्व एंड बिहू, ये आर सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट, ये कुछ कुछ जगह पे होते हैं। मतलब जैसे हम बात करें बसंत पंचमी की, बैसाखी की, तो ये कुछ ही रीजन में बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। मनाए तो लगभग शायद सभी जगह जाते होंगे, बट कुछ जगह पे बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। तो हम नॉर्थ इंडिया की बात की, वहाँ के लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं इस तरीके से। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ गॉड एंड ग्रेट मैन ऑफ द फेस्टिवल। हम क्या करते हैं, अब कोई भगवान है जैसे गांधी, जैसे आप बात करेंगे हनुमान जयंती हो गई, राइट, ऐसा फॉर्म होता है, अंडरस्टूड। फिर शिवरात्रि, ऐसे। तो जो हमने जो कुछ जो गॉड है हमारे, हमने उनके ऊपर भी अपने रिचुअल्स को बनाया है और उस दिन हमने सेलिब्रेट भी किया है, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जिसके बाद हम उनके डे को सेलिब्रेट, जैसे गांधी जयंती हो गई। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अ जन्माष्टमी, गौतम बुद्ध एज अ बुद्ध पूर्णिमा, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। One such festival of the मकर संक्रांति which is marks transition of the sun into the zodiac sign of the Capricorn। यानी जब सन अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करता है तो हम कौन सा मनाते हैं, मकर संक्रांति। It is a harvest festival that signal the end of the winter and beginning of the longer days। तो ये एक और साइन बनाता है कि यहाँ पे जो सर्दियां हैं वो खत्म हो चुकी है और अब क्या आएंगे, अब विंटर्स आने वाले हैं। एंड इट्स जनरली फॉल ऑन द अराउंड द जनवरी 14 एवरी ईयर। तो हम उसको एक साइन कर लिया कि 14 ईयर्स को उसके बाद वेदर चेंज हो जाता है। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट नेम अक्रॉस द इंडिया। इंडिया में वो मनाया जाता है बट दूसरे दूसरे नामों से। ऑल्दो ट्रेडिशन आर मे वेरी, द फेस्टिवल कोर थीम रिमेन द सेम। बट क्या है, जब हम बात करें कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट सबका सेम है बट मनाने का तरीका और नाम अलग अलग होते हैं। इट इज अ टाइम टू गिव थैंक्स टू फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, सेलिब्रेट द सन्स इंपॉर्टेंस इन द एग्रीकल्चर एंड एंजॉय सीजनल डिलीजेंसी। अब मतलब अगर सन नहीं होता अच्छे से, अगर सन नहीं होता तो हम कुछ ग्रो नहीं कर पाते, तो इसलिए ये क्या है, ये थैंक्स है किसको, सन और नेचर को। Each region adds its unique culture flavor, making the festival both locally distinct and the part of shared national-wide celebration. In तमिलनाडु मकर संक्रांति सेलिब्रेट, क्या नाम है वहां पे संक्रांति का, पोंगल। और कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक, ठीक है। कहां पर है, तमिल कल्चर। ये किसका पार्ट है, तमिल कल्चर का। द फर्स्ट डे कॉल्ड भोगी, तो उन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं। वेयर पीपल डिस्कार्डेड ओल्ड बिलोंगिंग एंड वेलकम टू द न्यू, मतलब जो उनके पास पुराना चीजें हैं उसको खत्म करके वो नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं। On the second day, Thai Pongal, what they do? They prepare a special dish. Thai मतलब like थाली, right? उसको क्या बोलते हैं वो, पोंगल। Made from the newly harvested rice, milk, जो भी उनके पास नई चीजें प्रोडक्ट है उससे उसको मतलब घर के अंदर उनके नया खाना, यानी जो नए अनाज है उनसे उनको खाना बनाया जाता है। The third day, मट्टू पोंगल, इट इज डेडिकेटेड टू द कैटल। उन्होंने किसको दिया, कैटल। क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि कैटल के थ्रू ही तो उनका एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि उन्होंने हर एक दिन के लिए सबको थैंक्स कहा जिन्होंने उसकी हार्वेस्टिंग में, उनको क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प किया है। ऑनरिंग द एनिमल दैट हेल्प इन द एग्रीकल्चर। द फाइनल डे कानून पोंगल। व्हाट इज कानू पोंगल? व्हाट वी डू इज अ डे ऑफ अवर फैमिली विजिट एंड रियूनियन। उस दिन क्या होता है, मान लो आपका सारा काम खत्म हो गया, आप पहले दिन खेतों में गए, काम किया हो गया, उसके बाद लास्ट में जब आप मिलोगे भी तो ये क्या है, ये रियूनियन की तरह है। वाइल तमिलनाडु सेलिब्रेट द हार्वेस्ट अप नॉर्थ पंजाब द सेम डे नोन एज लोहरी। तो हम बात करते हैं तमिलनाडु और उधर बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में किस नाम से जाना था, लोहरी के नाम से। Here people gather around the bonfire, sing traditional songs and offer sweets made by the from the sesame seeds, तिल and jaggery। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने जो हमारी जो फायर है हमने उसको उसके साथ उस फायर वो बॉर्न होता है, मतलब कि आग जलाते हैं, लोग उसके आसपास घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऑफरिंग बहुत अच्छी अच्छी प्रेयर्स गाते हैं और उसके अंदर में तिल और गुड़ किसमें देते हैं, वो देते हैं आग में, जो वहाँ फायर बॉर्न होता है। ऑल्दो द कॉस्ट्यूम आर डिफरेंट बोथ फेस्टिव ऑन हार्वेस्ट सीजन। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे जो जगह अलग होती है तो वहाँ पे जो उनका ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी अलग हो जाता है।
इन गुजरात द फेस्टिवल इज नोन एज द उत्तरायण, क्योंकि वो सूर्य की क्या दिशा चेंज हो रही है। इज सिनोनिम्स विथ काइट फ्लाइंग, राइट, वहां पे क्या है, लोग काइट्स उड़ाते हैं। द स्काइज आर फिल्ड विद द कलरफुल स्काइट्स, पीपल कंप्लीट टू कट ईच अदर। सिंपल सा आपने देखा होगा, लोग पतंग उड़ाते हैं, फिर पतंग, राइट, फिर पतंग को काटना, वो उनका तरीका है किसको, उसको सेलिब्रेट करने का। ट्रेडिशनली स्वीट्स लाइक तिलगुल, सीसम, जैगरी स्वीट्स आर शेयर्ड सिंबलाइजिंग स्वीटनेस एंड द हार्मनी। तो मतलब मीठा है, उसका मतलब होता है कि वो क्या स्वीटनेस लेकर आना चाहते हैं अपने और अपने लोगों के लिए। मीनवाइल इन आसाम द फेस्टिवल कॉल्ड माघ बिहू, माघ बिकॉज उस महीने को माघ भी बोलते हैं, और भोगाली बिहू, तो ये एक किस कहाँ बोल रहे हैं, आसाम में। एंड इट इज इन्वॉल्व ग्रैंड फीस्ट एंड द बॉनफायर, क्या है वो, ग्रैंड फीस्ट एंड द बॉनफायर है। द नाइट बिफोर माघ बिहू इज कॉल्ड एज अ उरुका, उरुका is a name given before this, when families gather around a bonfire, eat and shine and dance, तो वो लोग उस आग के आसपास ये चीजें परफॉर्म करते हैं। ऑन बिहू डे पीपल विजिट टेम्पल्स टू प्रे प्रोस्पेरिटी एंड ऑफर राइस एंड केक ट्रेडिशनल फूड्स, तो क्या करते हैं, जो वो उनसे अच्छी चीजें बनाते हैं उस प्रोडक्ट से, और वो ऑफर करते हैं भगवान को। ऑल्दो काइट फ्लाइंग इज पॉपुलर इन गुजरात, तो वहां पे एक बहुत फेमस कहाँ पे, गुजरात में पतंग को उड़ाना। एंड फीस्टिंग टू सेटल टू आसाम सेलिब्रेशन, बोथ फेस्टिवल इवॉल्व अराउंड द हार्वेस्ट एंड द जॉय ब्रिंग इट। और उससे क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को अपना प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जितना उनका काम होता है, जो वो थैंक्स बोलते हैं गॉड को, उसके बाद एक इस तरीके के ओकेशन करके पतंग उड़ा के ये करके वो अपना आपको थैंक्स और नेचर को थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। अ सिंगल फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति कैन टेक ऑन मेनी फॉर्म अक्रॉस द इंडिया। अब देखा आपने, एक मकर संक्रांति है, अब इसको लोग अलग अलग जगह पे कैसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एम्बॉडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये क्या है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही तो हुआ, क्योंकि एक फेस्टिवल है बट लोग उसको अलग जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेम टाइमिंग भी है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। While the costume rituals and the name may different, बस ये सब अलग हो सकता, कॉस्ट्यूम उनका अलग है, रिचुअल्स मतलब करने की प्रथा अलग है, उनका जो नेम है वो डिफरेंट है। द अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ द ग्रैटिट्यूड, सेलिब्रेशन एंड कम्युनिटी रिमेन द सेम थ्रू आउट द कंट्री। बट जो हम बात करें उसका जो ग्रैटिट्यूड है, जो परफॉर्मेंस का जो उसका उद्देश्य है, जो प्रे करने का जो मेन रीजन है, वो सबका सेम है कि बोथ आर गिविंग प्रीशियस थैंक्स टू द नेचर। अब यहाँ पे अब आप देखोगे ये मैप है, अलग अलग जगह पे लोहरी, यहाँ पंजाब में हो गया, संक्रांत हो गई, मकर संक्रांत हो गई, दही चूड़ा खाया जाता है बिहार के अंदर में, तो ये सारे पोंगिस, माघ बिहू आसाम हो गया, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है किसको, मकर संक्रांति को। बट टाइम जब आप देखोगे वो सेम होगा, राइट, लोग उसी टाइम पे मनाते हैं, बट द नेम इज सिमिलर इज डिफरेंट। एन एपिक स्प्रेड, इंडियन लिटरेचर ऑफर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया अपने आप में, और जो इंडिया का लिटरेचर है वो अपने आप में इतना यूनिक है कि उसने पूरे के पूरे इंडिया को एक यूनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। इट इज अमंग द मोस्ट डाइवर्स एंड द अबंडेंट इन द वर्ल्ड विद थाउजेंड्स ऑफ द वर्क रिटन इन द वेरियस लैंग्वेजेस, ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट स्टाइल, फॉर्म, कल्चर, सिग्निफिकेंस। यानी इंडिया में कितने भी आपको टेक्स्ट दिखेंगे, सब आपके अपनी यूनिकनेस है, सबका राइटिंग का अपना स्टाइल है, सबके बोल्ड्स अलग होते हैं, सबके जो लिखावट की तरीका था वो अलग होता है बिल्कुल। Despite this diversity, Indian literature often share common themes and value and stories. But सबका जो थीम होता है, जो स्टोरी होता है, यानी कि सब ह्यूमैनिटी पे बेस होता है, सबका चीज़ें सेम है। भले उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखा है, भले उन्होंने अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म किया है, बट जो सबका उद्देश्य है या जो सबका मेन एग्जाम्पल्स होता है, जो सबका जो उनका जो मेन वैल्यू है वो सबकी सेम है, ठीक है। That have ट्रांसेंडेड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स, जिसने क्या इन सबको जो कल्चरल बैरियर्स इनको सब खत्म करके, दैट मीन्स कि सब एक साथ ही रहते हैं। फॉर इंस्टेंस द पंचतंत्र, एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ द फेबल्स, इज वन ऑफ द लिटरेरी वर्क दैट हैज बीन शेयर्ड अक्रॉस द कल्चर एंड अडॉप्टेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फॉर्म्स। अब ये पंचतंत्र है, अब खाली एक ही लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में, और हर भारत के हर लगभग हर एक कोने में उसकी एक लोकल लैंग्वेज में ये चीजें लिखी गई है।
एम्फेसाइजिंग मोरल लेसन थ्रू द सिंपल एट पावरफुल स्टोरी लेनी, मतलब इसमें एक छोटी सी कहानी भी है जो एक छोटा मैसेज देती है, इसमें एक बड़ी कहानी भी है जो बड़ा मैसेज देती है। बेसिकली ये क्या है, ये एक लेसन टाइप है, मतलब जिससे जो हमें सीख देता है कि हमें कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे फंक्शन करना है। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ओरिजिनल कौन सा लिखा हुआ है, संस्कृत में। कब लिखा है, ओवर 2200 ईयर्स अगो, इतना साल पुराना है। इट हैज सिंस बीन ट्रांसलेटेड इनटू अबाउट 24 डिफरेंट वर्जन इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग तरीकों से, और इन्होंने लगभग 50 भाषाओं में इस पंचतंत्र को लिखा है। ट्रैवलिंग बियॉन्ड इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट एंड इवन यूरोप। अब ये नहीं कि खाली हमने बात करें कि इंडिया में, नहीं, इंडिया के बाहर भी लोगों ने ट्रैवल किया है और वहां पे भी उसके बारे में लिखा और समझाया जाना है। दिस अडेप्टेबिलिटी ऑफ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र शोज हाउ वन सेट ऑफ द नैरेटिव हैज इवॉल्व इनटू मेनी वर्जन एंड बिकमिंग सोर्स ऑफ विजडम एंड द एथिकल। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे यूरोप, ईस्ट एशिया हो गया, ये सब जगह अलग होता है, मतलब पंचतंत्र है बट उसका फॉर्मेशन हर जगह पे फॉर्म्ड है। पंचतंत्र क्या है, एक एंशिएंट कलेक्शन है किसका, स्टोरीज का, जिसके अंदर में क्या हमारे कल्चर को बताया गया है अलग अलग लैंग्वेज, मतलब कि उस एक स्टोरी के माध्यम से, उस स्टोरी के बिहाफ पे हमें ये बताया कि हमारे पास हमारा जो कल्चर था वो कैसा था, राइट। बट वो किसने, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लैंग्वेज में है ओरिजिनली, तो ओरिजिनल तो वो किस में, संस्कृत में लिखा गया है, और कब 2200 साल पुराने, 2200 ईयर्स बैक वो बनाया गया था, राइट। और ये इसके जो वर्जन हम बात करें कैसे वो अलग अलग चीज़ उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके कैसे, तो मोर देन 200 वर्जन्स में बनाया। और लैंग्वेज कितनी है, लगभग अलग अलग, यानी 50, लगभग 50 लैंग्वेजेस के अंदर में इसको परफॉर्म किया गया है, इसको लिखा गया है। ट्रैवलिंग फ्रॉम फॉर बियॉन्ड इंडिया टू साउथ एशिया, तो खाली इंडिया में नहीं, साउथ एशिया में भी इसको देखने को मिलता है, द मिडिल ईस्ट एंड द यूरोप। This adaptability of story from the Panchatantra show how one set of narrative has evolved into many versions and becoming a universal source of wisdom and the ethical guidance। मतलब इसके अंदर एथिक्स, मोरल वैल्यूज की बात है, जनरली पंचतंत्र के अंदर में मोरालिटी की बात होती है, और उसने खाली इंडिया नहीं बाकी कंट्रीज में भी इसको ट्रैवल कर रहा है। क्यों, कुछ तो अच्छा ही होगी, इसमें अच्छी बातें थी, इसमें मोरल वैल्यूज थी, इसलिए ये इंडिया के बाहर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज करा गया था। ओके, However, the most iconic example of unity and diversity in India literature as two great epic, कौन कौन से, रामायण एंड महाभारत। अगर हम बात करें तो जो ये रामायण और महाभारत ये इंडिया का क्या, वर्ल्ड का पूरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करें रामायण और महाभारत में, तो महाभारत तो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है और महाभारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमारे जो कल्चर को ये दर्शाता है। अब ये बात करें तो किस में कंपोज है, ये है संस्कृत फॉर्म में। जनरली ये किस में लिखा गया है, संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में। फिर उसके अंदर क्या, हेरोइज्म, मोरालिटी, एटर्नल बैटल बिटवीन गॉड एंड एविल, मतलब आप बात करते हैं तो उसमें ब्रेवरी की बात होती है, राइट, उसमें मोरालिटी की बात होती है, सही गलत की बात होती है, और उसमें भगवान यानी जो गुड है, यानी जो अच्छी और बुराई, अच्छाई और बुराई दोनों की उसमें लड़ाइयाँ भी दिखाई और बताया गया कैसे बुराई चाहे कितनी ही बड़ी हो, कितनी ताकत हो, पर वो अच्छाई के सामने वो हार ही जाती है। तो किसमें बताया है, ये बताया है हमें रामायण और महाभारत में। अब कितना है, 7000 पेजेस के अराउंड ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल में 7000 पेजेस हैं इसके। फिल्ड विद रिच नैरेटिव अबाउट हीरोज अबाउट विद फाइट टू रिस्टोर धर्मा, कैसे इसमें देखा कैसे इसमें लड़ा गया है और कैसे वापस यहाँ पे धर्म को दोबारा से स्थापित या रिस्टोर कराया गया है। महाभारत टेल्स स्टोरी ऑफ द पांडव हु विद द गाइडेंस ऑफ कृष्णा, मतलब महाभारत में दिखाया गया, सब ने ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के अंदर में कौरव और पांडव दोनों के बीच में लड़ाई की बात होती है कि कैसे पांडवों ने कौरव को हराकर, वही सिंपल सी बात, धर्म को फिर से स्थापित किया था। और उसमें जो उनका रोल प्ले करते कौन, कृष्णा, जिन्होंने उनकी हेल्प करी कैसे, कौरवों से लड़ने में। द रामायण काउंट्स द स्टोरी ऑफ द प्रिंस रामा, मैं यहाँ पे राम जो जी हैं उनके साथ उनके जो बड़े भाई, उनके राम जी हैं, राइट, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो उनका साथ देते हैं, और किसके साथ, हनुमान जी के साथ, राइट। और जिन्होंने क्या करा, रेस्क्यू किया किसको, सीता जी को, किससे बचाया, रावण से। रावण क्या करता है, रावण उनको किडनैप करके ले जाता है, राइट। तो ये हमें किस में बताता है, ये बताते हैं हमें किसमें, रामायण में। Both epics are not just simple a tale of the heroism, they are packed with the moral dilemmas and questions and rightness, royalty, justice, nature and human existence।
तो ये बात करता है सच्चाई की, ये बात करता है अच्छाई की। ये हमें ये बताता है कि कैसे धर्म ने जो अंधकार था, जो बुराई थी, उसको कैसे खत्म किया, राइट। तो ये हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट एपिक टेक्स्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि कैसे इतिहास में हमारे जो अच्छाइयाँ है उन्होंने कैसे बुराई को खत्म किया है। For more than 2 millennia, these two epic have transcended their Sanskrit original and have been translated and adapted almost every religion languages in India. Originally ये संस्कृत में लिखा गया है और फिर इसके बाद इसको कई रीजनल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करा गया है, राइट। Written adaptation, countless oral and folk versions have been passed down through the generation. A few years ago, a scholar conducted research in the Tamil Nadu and found that there are over 100 different folk versions of the Mahabharata in that state alone. मतलब ये देखा कि लोगों ने उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में और कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर में फॉर्म किया है, यानी कि इंडिया के अंदर ही 100 अलग तरीकों से महाभारत को भी लिखा गया है। Imagine number if one were to look at the entire country, these versions differ in some details and reflect local custom belief, but the core narrative of this book was remain the same. देखो हमें उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं बट उसका कोर कॉन्सेप्ट है, यानी कि वही धर्म को कैसे स्थापित किया गया है, वो किसने दिखाया है, सभी में समान है, राइट। ये हम देखते हैं कि कैसे जो रावण है कैसे सीता माता को उठाकर ले जा रहा है, राइट। तो ये हमें एक स्टोरी है, टेलिंग है, बट इन्होंने लोगों ने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन अपने तरीके से कर दिया है। Moreover, many tribal communities across India have their own version of the Ramayana and Mahabharata. हम बात करें इंडिया में ही तो इंडिया में जितने लोग जो अलग अलग कम्युनिटीज के हैं, जो ट्राइबल हैं, उन्होंने अपने अलग तरीके से इसको परफॉर्म किया और लिखा है। These stories have been adapted to reflect the custom, history and worldwide these tribes making the epic of part of their cultural identity. तो उससे वो अपने कल्चर को शूट करते हैं, जैसे उनका कल्चर है उसने उसको उसी फॉर्म में लिखकर शो किया है। एग्जाम्पल द भील, Gond, Munda tribes as well as the many other tribes of the India northeast and the Himalaya region have their own interpretation of the story. जो Gonds हो गए, जो मुंडा हो गए, उन्होंने इसको अपनी तरीके से परफॉर्म किया है। These tribal versions are transmitted orally. ये क्या है, orally इसको बनाया गया क्योंकि लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं होते थे कि वो हर चीज़ लिखें, तो वो orally इसको ट्रांसमिट करते थे। And often include legend that link the tribe's own history with that of the epic heroism. For instance, some community believe that Pandav or Lord Rama traveled through their region during their adventure. The anthropologists मतलब यह कि उनके रीजन से वो लोग गए थे, वहाँ वो रुके थे, उन्होंने अपने फॉर्म में उसको डिविएट किया है। The anthropologist K.S. Singh, who directed the People of India project, noted that according to the folklore, there is hardly a place in India that has not been visited by one or more than epic heroism. उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग तो ये है कि ये जो दोनों रामायण और महाभारत के जितने भी लोग थे, सब ने इंडिया के लगभग हर एक कोने में ट्रैवल किया है और वहाँ पर इसीलिए हर एक ट्रैवल में हर एक एपिक के अंदर में उसको डिफाइन करा गया है। अब यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो, पंच पांडव यानी जो 5 पांडव है। A carved stone in the forest for the Nilgiris, Tamil Nadu, depicted the 5 Pandava brothers. The shrine containing these stones is maintained by Irula tribe to come. ये देखो लोगों ने अपने फॉर्म में और से उन्होंने 5 पांडवों के बारे में उन्होंने इस तरीके से बताया है और दर्शाया है। Highlight the central role in shaping the cultural religious identity. तो इससे क्या हुआ, रामायण और महाभारत से हमने देखा कि उन्होंने अपने कल्चर को और हेरिटेज को बना के रखा है। Both Ramayana and Mahabharata have also played a significant role in fostering cultural exchange across the India and beyond. और इसके थ्रू ही इंडिया प्लस इंडिया के बाहर भी उन्होंने कल्चर को एक्सचेंज किया है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इंडिया से बाहर भी ट्रैवल किया था। Over the centuries, they had created a dense network of the cultural interaction, spreading not only within the country but other part of the Asia. तभी हमें देखने को मिलता है कि रामायण के जो प्रमाण है वो एशिया के बाहर भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्जन ऑफ रामायण एग्जिस्ट इन द थाईलैंड। अब थाईलैंड है, थाईलैंड में आपको राम जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, तो वहाँ कैसे पहुँच गया कल्चर, बिकॉज वहाँ पे भी इनका कुछ ना कुछ लिंक होता है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, वेयर दे आर इंटीग्रल टू द कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। लोग इसको अपनी लाइफ में भी परफॉर्म करते हैं, जैसे रामायण महाभारत है तो वहाँ पे भी ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। दिस epic has thus served as a cultural bridge and reinforcing the idea of the unity in diversity across the West region. मतलब हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से इंडिया और उनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं। दैट मीन्स कि इसने कल्चरल यूनिटी को रिफॉर्म करा है और बहुत अच्छे से आगे परफॉर्म किया है।
In conclusion, the spread and the adaptation of this literary work demonstrate the richness and interconnectedness of the Indian culture. तो इससे क्या पता कि इंडियन कल्चर बाकी कंट्री से भी कनेक्टेड है. Indian literature, classical art and architecture all celebrate diversity as source of enrichment. तो इससे क्या है, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनरिचमेंट है, जिसकी वजह से हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो बाकी कंट्रीज में भी फैला हुआ है. While maintaining an underlying unity that bind these various expressions together, the Ramayana and Mahabharata, along with the countless other works, have fostered a shared culture identity, even as they have been adapted and transformed by different communities. भले हम कहें कि different communities ने इसको अपने तरीके से बनाया, but still उन्होंने उस चीज़ को अडाप्ट किया, उसको माना और उसके ऊपर चीज़ें लिखी भी हैं. The ability to retain course value while accommodating a multitude of voice and tradition is one of the most remarkable aspect of Indian culture and literature, embodying the idea of unity in diversity. और इसी से कि multiple cultural है, multiple attitudes है, but still people are living under a one roof. इतने सारे cultural diversity होते हुए भी इंडिया के जितने लोग हैं सब एक साथ और एक जगह पे पीसफुली रहते हैं. In Tamil Nadu, there are over 100 folk version of Mahabharata. तमिलनाडु के अंदर ही क्या है, 100 से ज़्यादा फोक वर्जन है, और सबने क्या करा, अपने लोकल बिलीफ और ट्रेडिशन को उसमें दिखाया गया है. सम वर्जन ऑफ फोकस ऑन द स्ट्रगल ऑफ अर्जुन, किसी ने अर्जुन के स्ट्रगल को दिखाया है, वाइल अदर द्रौपदी, और कुछ लोगों ने द्रौपदी के स्ट्रगल को दिखाया है. दिस रीजनल अडेप्टेशन ऑफ द महाभारता हैव नॉट ओनली परसुएडेड द कोर्स स्टोरी बट ऑल्सो इंटीग्रेटेड लोकल फोकलोर, शोइंग हाउ वन एपिक कैन इवॉल्व इनटू मेनी फॉर्म्स. राइट, कैसे इन लोगों ने जनरेट किया है, कैसे उन्होंने अपने फोकलोर्स के अंदर में इसको बताया है, कैसे सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये सब इस एपिक के अंदर में शो होता है. While still remaining it is in essence, similarly in the northeast the Manipuri version of the Mahabharata weaves in the local legends and the cultural practice. अब वही हम बात करते हैं मणिपुर में, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने लोकलाइज के लिए महाभारत को स्पेस दिया है. मतलब उन्होंने ये बताया कि वहाँ के भी कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर आते थे जाते थे, इस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को भी प्रमोट किया है. Making it unique to the region while still connecting it to the border Indian epic tradition. तो इससे हम बोलते हैं कि इंडिया का जो एपिक जो है, जो इंडिया का जो ग्रंथ है, वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत स्कैटर्ड है, बहुत फैला हुआ है, बहुत ब्रॉड है. The Ramayana also numerous versions across in India. The tribal region of the central India such as those inhabited by the Bhils, Gonds, उसके वहाँ पे भी जो भील्स हैं और जो गॉड्स हैं, उन्होंने भी जो लॉर्ड रामा है उसकी जो उनकी जो कस्टम है, उनकी जो बिलीफ है, जो उनके प्रैक्टिस है, उसको अडॉप्ट करके एक अपने रिचुअल्स फॉर्म में उसको शो किया है. अडैप्टिंग टू रिफ्लेक्ट द कस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है उन्होंने उनके रिचुअल्स को अडैप्ट भी किया है, उसको प्रैक्टिस भी करते हैं. दिस अडैप्शन एम्फेसाइज रामास ट्रेवल थ्रू देयर रीजन. उन्होंने बताया कि रामा जो है उनके रीजन में भी गए थे. इनकॉर्पोरेटिंग लोकल डिटीज एंड मिथ. इन द हिमालय रीजन स्पेशली इन द कश्मीर, रामायण हैज इट्स ओन वर्जन. वैसे ही जैसे अब हिमालय में है, यानी कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी रामायण का एक अपना खुद का वर्जन है. ऑफन ब्लेंडिंग विद द लोकल फोकलोर्स, वाइल दीज वर्जन में डिफर इन डिटेल, द कोर नैरेटिव ऑफ रामा क्वेस्ट टू रेस्क्यू सीता फ्रॉम रावण रिमेन द सेम, यूनाइटिंग दीज डाइवर्स कम्युनिटी अंडर अ शेयर्ड कल्चर फ्रेमवर्क. बट इन द एंड वही है कि जो ये लड़ाई होती है राम और रावण की, वो होती है माता सीता को बचाने के लिए. मीन्स टोटल रामायण क्या है, इसी चीज़ पे बेस्ड है. Now it's time to assess our information कि how much we gain from this chapter. Now come to the topic. So first one is the MCQ. India is a land of diversity because people follow different religion. True? Yes. People speak different languages. Yes. People have various type of food. Yes. So answer is all of these. Next, more than dash languages are spoken in the all over the world. तो अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 10,000 के आसपास हमारे पास लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट, व्हाट डज मकर संक्रांति सेलिब्रेट? तो किस लिए, ये क्या है, एक हार्वेस्ट सीजन है, राइट, जब क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है, वुमेन ऑफन पुट द डैश टू मैनी यूज बियॉन्ड दैट एड्रेस. तो क्या है वो, साड़ी, राइट. नेक्स्ट है मूगा. मूगा क्या है, इज अ सिल्क साड़ी. किसका टाइप का फैब्रिक होता है, तो ये होता है सिल्क. नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. Indian culture celebrate diversity as an individual and as a whole society. हम सोसाइटी के फॉर्म में भी करते हैं और इंडिविजुअली भी करते हैं. Dash has created diversity all around us in a several forms. तो हमारे जो फेस्टिवल हैं, they are make a unity, they are make a diversity, right?
डाइवर्सिटी हेल्प्स इन टेपिंग द डैश ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या फुल पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। साड़ी हैज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ, राइट, क्या है ये, पीस ऑफ क्लोथ है हमारा। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज डैश ईयर ओल्ड, 2200 ईयर्स ओल्ड, ठीक। द पंचतंत्र हैज बीन अडॉप्टेड मोर देन 50 languages. The Gujarat Makar Sankranti is known as what? Uttarayan. What we call it? Uttarayan. Now we have a true and false. So first, Mahabharata and Ramayana were originally written in Sanskrit. Yes, it is originally written as Sanskrit. Second, Panchatantra was only written in one language. No, it is written in more than one language. This is a false. Ramayana narrate the story of a Pandava. रामायण में पांडव के बारे में, नो, इट इज फॉल्स। रामायण में किसके बारे में, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, ठीक है। मेनी ट्राइबल कम्युनिटी हैव देयर ओन वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक्स, यस ट्रू। अभी हमने देखा था कि बहुत सारी लैंग्वेज में उन्होंने अपने अपने ट्रांसफॉर्म किया है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फॉल्स। पोंगल साउथ में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नाउ दे आर द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, and next is the detail. So these two form you have to do and perform yourself. Thank you student for the class. Stay tuned for us for the next video. Thank you.